Hello everyone and teacher for your question. The question say that the velocity of electron in third excited state of beryllium 3 plus will be। तो हमारे पास बेरिलियम आयन है, बेरिलियम 3 प्लस आयन से कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम आयन का या बेरिलियम एटम का उसका एटॉमिक नंबर है 4। तो यहाँ पे हमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट उसके अंदर क्या जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी पूछी है हमें। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, यहाँ पे हम जब शेल ड्रॉ करेंगे, शेल नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये ग्राउंड स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से पहले शेल में जाता है तो ये हो जाती है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से थर्ड शेल में जाता है तो हो जाती है उसके लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फोर्थ शेल में जाता है तो उसको बोला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के अंदर है, यहाँ पे जो है वो n की वैल्यू है। तो हमारे लिए n हो गया फोर्थ शेल। तो हमें यहाँ पे फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि 2.188 इंटू 10⁻⁸ इंटू एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय शेल का नंबर, और इसका यूनिट लगेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्जन समझना पड़ेंगे ताकि ऑप्शन के अंदर जो आंसर है वो सब मीटर और किलोमीटर के अंदर है। तो पहले हम बेसिक से थोड़े से कन्वर्जन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁵ किलोमीटर है। तो हम मीटर के अंदर भी और किलोमीटर के अंदर भी दोनों ऑप्शन यहाँ पे निकालेंगे। हमें एक समझना है यहाँ पे कि जब भी 1 सेंटीमीटर आएगा तो उसके बदले में हम 10⁻⁵ किलोमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन करेंगे 2.188 इंटू 10⁻⁸। तो एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम 3 प्लस का वो है 4, डिवाइड बाय जो शेल है वो भी 4 है, और यहाँ पे सेंटीमीटर के बदले में हम एक बार मीटर डालेंगे और एक बार किलोमीटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर के बदले में मीटर के अंदर आंसर हमें निकालना है पहले। तो हमें यहाँ पे 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो हमारा ये जो पहला आंसर आना चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर वो आना चाहिए। यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 2.188 इंटू 10⁻⁶ यहाँ पे आएगा। तो इसका यूनिट लगेगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर कि जो मीटर के अंदर आना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है कि जो मीटर पर सेकंड यूनिट है और 2.188 इंटू 10⁻⁶ ये वैल्यू आ रही है। तो हम दूसरा आंसर यहाँ पे निकालते हैं कि हम मीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो मीटर नाम लिखा है उसके बदले में हम 10⁻³ किलोमीटर पुट करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻⁶। मीटर जो नाम है उसके बदले में हम लिखेंगे, ये जो मीटर नाम है 1 मीटर, उसके बदले में हम 10⁻³ लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ और मीटर के बदले में अब यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2.188 इंटू 10⁻³ और यूनिट लगेगा किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये आंसर कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन से ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर किलोमीटर पर सेकंड 2.188 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।